रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल। अगर ये आपने न्यूमेरिकल पूरा एक बार देख लिया तो वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन का कोई भी प्रॉब्लम आपसे बचेगा नहीं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी। ए इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और जिसका कि एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी, मतलब ये हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। इस केस में क्या है कि बी जो कि इससे 500 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी जो 2 मीटर पर सेकेंड बैक डायरेक्शन में दी गई है, बट इसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका जो यू बी है 2 मीटर पर सेकेंड ये धीरे धीरे कम होगा बिकॉज ऑफ दिस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो 2 से 1 होगा, 1 से 0 होगा, 0 के बाद अगेन एक्सीलरेशन काम कर रहा है, फिर ये इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी दोबारा से बढ़ने लगेगी, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी एक बार और फिर उसके बाद ये इसके पीछे चलता रहेगा। चूँकि इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है इसका कम है, तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा, कितना टाइम आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वेलोसिटी भी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये 4 मीटर पर सेकेंड से जो भी अचीव करेगा उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रेट से बढ़ रही चूँकि, तो ये कभी ना कभी उसके ओवर पावर करके उससे आगे निकल जाएगी। तो सबसे पहले निकालना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम ए एंड बी विल कोलाइड। किसी न किसी टाइम के बाद कोलाइड तो ज़रूर करेंगे क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, चाहे भले ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, बट ये जो है ज़्यादा एक्सेलेरेशन होने के कारण ये उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट वेलोसिटी का ज़्यादा रहेगा और कभी ना कभी इसको पकड़ ही लेगा। ओके, ये बात मैंने रिपीट कर दी। तो एक तो बेसिक तरीका होगा कि हम ग्राउंड फ्रेम में करेंगे। ग्राउंड फ्रेम में मैं इसमें इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आप इसके मान लिया टी टाइम में इसने ये दोनों कोलाइड कर गए, तो टी टाइम बाद मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा और दोनों को इक्वल कर दूंगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट इसके डिस्प्लेसमेंट से 500 मीटर कम होना चाहिए अगर ये कोलाइड कर रहे हैं। तो वो रिलेटिव मोशन का यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा रिलेटिव मोशन की हेल्प से। तो रिलेटिव मोशन में अप्लाई कर सकता हूँ या तो बी के रिलेटिव में या फिर ए के रिलेटिव में, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी के ऊपर कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सारी चीज़ें हम ए के रिलेटिव मोशन में कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके भी हम रिलेटिव में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम स्टेशनरी मान लेते हैं। अब जब उसको स्टेशनरी मान लिया तो उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें दूसरे ब्लॉक की हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा ए ब्लॉक क्या हो गया, ये मेरा फिक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, यू बी और सॉरी दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर ए। ओके, तो ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे लिए सारी क्वांटिटीज़ ए के रिस्पेक्ट में ही निकालनी पड़ेंगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए अब मैंने उसको स्टेशनरी कर दिया है। और चूँकि ये जो चीज़ें दी हुई है सारे के सारे पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिए हुए हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अब एक रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे सारे के सारे पैरामीटर्स एक रिस्पेक्ट में निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमारे लिए सबके बीच में जी को इंट्रोड्यूस करना है, तो ये हो जाएगा यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी, जी मैंने इंट्रोड्यूस बीच में किया, प्लस u of g with respect to a. Okay, similarly this will be acceleration of b with respect to g जो कि हमारे पास दिया हुआ है, प्लस acceleration of g with respect to a. Again displacement of b with respect to g plus displacement of g with respect to a. ओके, अब हमारे लिए
यू बी विद रिस्पेक्ट टू जी पता है, बट यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे लिए गिवन नहीं है, बल्कि हमारे पास गिवन है यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि यू जी ए विल बी इक्वल टू माइनस यू ए जी। रिस्पेक्ट अगर चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमें सिंपली माइनस साइन लगा देना। जैसे मान लो अगर वेक्टर ए बी ये है अगेन, तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपली इसमें माइनस साइन लगा दिया, माइनस ए बी। ओके, तो ये वन डायमेंशनल हो रहा है, तो हम केवल प्लस और माइनस साइन से ही काम चला सकते हैं। एक डायरेक्शन में प्लस ले लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन माइनस। ये डायरेक्शन में प्लस ले रहा हूँ और ये डायरेक्शन में माइनस ले रहा हूँ। तो यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू यू बी विद रिस्पेक्ट टू जी। ये कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, और चूँकि डायरेक्शन माइनस की तरफ है तो ये -2। ओके, और ये मुझे माइनस करना पड़ेगा और u ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा -2 और u ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g कितना है, माइनस ये है, चूँकि ये प्लस में दिया है इस डायरेक्शन में, तो टोटल हो जाएगा ये -6 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप फील करेंगे तो आप देखेंगे कि ए अगर मैंने फिक्स कर दिया तो बी 6 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ओके, सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी कितना है, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी ये है +3, इस डायरेक्शन में है। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी इज +3 एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी इज +2, ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड +3 एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस में आ जाएगा साइन, -+2, तो ये हो जाएगा +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा SBG माइनस SAG। सिंपल, जी ए को ए, हर जगह मैंने वही किया, माइनस लगा दिया है। ए जी विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए ए विद रिस्पेक्ट टू जी मैंने लगा कर लिया। ओके, तो हम देख रहे हैं क्या होगा इसमें। ए के रिस्पेक्ट में बी का कितना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, मतलब इनिशियल ये हमारे ग्राउंड यहाँ पर ही वो फ्रेम है, तो ये है -500 मीटर बी, -500, और ए तो वहीं पर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -0, -500 मीटर। ओके, तो अब ए के रिस्पेक्ट में मेरे कंडीशन क्या हो गया, ए अब मेरा स्टेशनरी हो गया, और बी का डिस्टेंस कितना हो गया, -500, और बी का एक्सेलेरेशन कितना हो गया इस डायरेक्शन में, +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, इधर हो गई -6 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो गया u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस डायरेक्शन माइनस लगा दिया तो अब अपने आप डायरेक्शन इधर हो गई, और ये इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -500 मीटर। ये चीज़ आपको, ये पॉइंट्स एक बार दोबारा से रिपीट करिएगा, ये चीज़ लिखना आ गया तो आपका ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब बी और ए कोलाइड कर रहे होंगे तो -500 मीटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यानी कि बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस समय में, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बी इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बी को,
प्लस 500, क्योंकि बी इधर ट्रैवल करेगा तभी जाके ए से, ए तो अब स्टेशनरी हो गया, बी को ए से कोलाइड करना है, तो बी को कितना मूव करना होगा इस डायरेक्शन में, प्लस कहना चाहिए 500 इस डायरेक्शन में। तो बेसिक इक्वेशन क्या आएगी, एस बी, किसी भी इक्वेशन सिंपल लिखते हैं, एस बी इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है। अब ये ए के रिस्पेक्ट में लगाना है तो हम लगा देंगे ए के रिस्पेक्ट में, एस ऑफ बी with respect to a will be equal to u of b with respect to a into time प्लस हाफ एट t is equal to 0 है। ये दोनों को कंडीशन जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था वो आपको ध्यान रखना है कि t is equal to 0 पर दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, प्लस हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। ओके, यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया, -6 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना आ गया, ए यहाँ पर सारा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आई थिंक दिस इज 1 मीटर, ये प्लस 1 मीटर है, इंटू टी स्क्वायर। और एज मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होना है इसका, पहले कितना है बी का 0 है, और फाइनली कितना आना, पहले कितना -500 और फाइनली कितना आना है 0 आना है इसका। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ये एस होता है, ये होता है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो फाइनल इसका कितना होना 0 माइनस इनिशियल कितना है -500, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना है +500 इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये 500 इज इक्वल टू -60 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, इसको मुझे सॉल्व करना होगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -60 -1000, 60 इस, ये 60 नहीं रहेगा, हो जाएगा 12t, सिंपल आपको सॉल्व करना है, टी स्क्वायर -12t -1000 इज इक्वल टू 0। इसका मैं सॉल्यूशन निकाल के आपको बताता हूँ क्या आएगा, धराचारी विधि से निकाल सकते हैं अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं इसके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 58.4 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। श्री धराचारी विधि से सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए, फैक्टर तो ऐसा हो नहीं रहा, तो आफ्टर 58.4 सेकेंड दोनों मिल जाएंगे। ओके, सेकंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, तो अब आपके लिए ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है सेकंड पार्ट, तो उसके लिए आप ग्राउंड फ्रेम में लगा दीजिए कि 58.4 पर बी कहाँ पर होगा और ए कहाँ पर होगा, एस बी विल बी इक्वल टू यू बी इन द ग्राउंड फ्रेम, ऑब्वियस ग्राउंड फ्रेम में यू बी जी प्लस हाफ ए बी जी इंटू टी स्क्वायर। आपके पास सारा कुछ दिया हुआ है, यू बी जी इसकी कितनी -2, ग्राउंड फ्रेम में इधर इसकी वेलोसिटी इंटू 58.4 प्लस हाफ ए बी का, सॉरी पहले मैं बी का निकाल रहा हूँ, तो बी का कितना हो जाएगा एक्सेशन +3 इंटू 58.4 का स्क्वायर, ये इस तरह से इसका एस बी जी निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा इस टाइम पर, सिमिलरली उसका हो जाएगा यू ए, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम में होनी चाहिए, एक्सलेशन भी ग्राउंड फ्रेम में होना चाहिए, प्लस हाफ ए जी इंटू टी स्क्वायर, ये +4 इंटू 58.4 प्लस हाफ ए प्लस 2 इंटू 58.4 का स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस टाइम के बाद। इसको सॉल्व कर लेना, बट आपको मेरा मेन मकसद था कि आपको इसका टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे। थर्ड पार्ट है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोथ। अब अगर आप देखें तो बी में पहले इधर था इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन इधर था, तो इसका कहीं जाके यहाँ पर 0 होगा वेलोसिटी, देन ये इधर स्टार्ट करेगा चलना है।
जबकि ए के केस में ऐसा नहीं है, ए कंटिन्यूसली इधर ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वन डायमेंशन हो रहा तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम आ जाएंगे। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसका थोड़ा मॉड लगा देते हैं कि भाई दोनों वन डायमेंशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसने क्या दिया होगा, जो अभी हमने निकाला था SBG, ये दिया होगा यहाँ से इनिशियल कंडीशन से ये वाला डिस्टेंस दिया होगा इसने, जहाँ पर ये गया होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसमें मिसिंग हो गई। तो डिस्टेंस में आपके लिए ये चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये वाला पोर्शन अलग से ऐड कर देंगे। तो बी का मैं क्या करूँगा, अगर मैं निकालना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा इसका, दोबारा से यहाँ पे यहाँ से जाके यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना एक बार, तो वहाँ पर हम निकाल सकते हैं कितना डिस्टेंस उसने डिस्प्लेसमेंट कितने ट्रेवल किया। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहाँ पर जीरो हुई होगी, वहाँ से हम यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे, और प्लस ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो इनिशियल और फाइनल के बीच में आया था वो ऐड कर देंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। यू बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -2, और फाइनली वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हमें हो जाना चाहिए, 0। और ए बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, बोलो भाई, दैट इज इन दिस डायरेक्शन +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, ऐसे ही डायरेक्ट निकल आएगा। 0 यू बी जी कितना, -2 का स्क्वायर +2 ए बी जी +3 और एस विल बी इक्वल टू 4 माइनस में आ जाएगा डिवाइड बाई 6 मीटर विद माइनस साइन। तो ये वाला जो डिस्टेंस पार्ट आ गया 2/3.67 मीटर, यानी बी जब यहाँ से चला था तो जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी उस टाइम में ये डिस्टेंस माइनस साइन दिखा रहा है कि पीछे गया था, -0.67 चला। फिर डिस्टेंस यहाँ से फिर से माइनस इधर 0.67 चला होगा। देन उसके बाद ये जो आया था वो वाली डिस्टेंस जो मैंने यहाँ से निकाली थी SBG, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट करना है इसको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, प्लस ये वाला हम SBG जो कि डिस्प्लेसमेंट पहले हमने निकाला था। याद रखिए जो ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी में देती हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देंगी ना कि डिस्टेंस देंगे। तो यहाँ पर यही लोग गड़बड़ कर देते हैं और उनका आंसर गलत आ सकता है। तो डिस्टेंस में आपको सब ऐड करना है, 0.67 प्लस 0.67 प्लस SBG, सारे प्लस में आके ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी। और एक केस में क्या था, एक केस में इसका ना डायरेक्शन चेंज हुआ था, यू भी इधर था, ए भी इधर था, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ था। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम रहेंगे। इन केस ऑफ ए, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड लगा दीजिए। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा न्यूमेरिकल करने के बाद रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है, मान लो एक ब्लॉक को मैंने ऊपर u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया, ए ब्लॉक को, बी ब्लॉक के लिए मैंने u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से किया, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी आपने मान ली 500 ही मान लेता हूँ फिर भी। तो कितने टाइम बाद ये दोनों मिलेंगे, अगेन 500 मीटर क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। तो आप
किसी एक तो ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी रहता है, गलती करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर हम बी या ए के फ्रेम में कर सकते हैं। बी के फ्रेम में करेंगे तो दोनों मिलने के लिए क्या होगा, एक ए का कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, -500 मीटर। ओके, तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा हूँ रिलेटिव मोशन, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी, तो यू ए जी माइनस यू बी जी, सिंपल, ए माइनस बी, जी बीच में इंट्रोड्यूस किया था, आप पहले वाले समझ चुके होंगे। तो ये कितना आएगा, +2 और ये है -+4, तो -2 मीटर पर सेकेंड। चूँकि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों सेम है, डायरेक्शन सेम है नीचे की तरफ, तो ये 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट उसको कितना चाहिए होगा, अब बी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया आपका, बी के रिस्पेक्ट, बी आपने स्टेशनरी कर दिया, दिस इज़ फिक्स्ड। नाउ इसकी वेलोसिटी इनिशियल आ गई कितनी, -2 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ आ रही है, डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, साइन भी दिखा दिया। और इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, माइनस डिस्प्लेसमेंट -500 मीटर। तो अगेन एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन यही रहेगी। डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो जाएगा, इसको नीचे की तरफ ट्रेवल करना है, तो -500 मीटर, यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस -2 इंटू टी, और ये प्लस हाफ ए तो 0 हो गया, इंटू टी स्क्वायर, ये बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 डिवाइड बाई 2, यानी कि 250 सेकेंड्स के बाद ये इससे मिल पाएगा। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में भी हम लोग लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें इशू नहीं है, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। आई होप कि ये प्रॉब्लम करने से आपको पूरा वन डायमेंशन में इसको अप्लाई करना, कैसे करना रिलेटिव मोशन, वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे इसका सॉल्यूशन दोबारा या कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सो दैट कि इस तरह की और बहुत सारी वीडियो हम लोग डालते रहें।